Preview. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। औकात टीवी में अब्दुल जब्बार अंसारी आपकी खिदमत में हाजिर। ख़वातीन व हज़रात, साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना हुकूमत पाकिस्तान और अब मौजूदा वज़ीर ख़ज़ाना भी उसको आप कह सकते हैं, जनाब इसहाक़ डार साहब वापस तशरीफ़ ला चुके हैं और अब वो मामलात वज़ारत ख़ज़ाना के जो है ना उमूर वो उनको चलाएंगे, उनको देखेंगे। तो एक वज़ीर आज़म के जहाज़ में वो गए थे, फिर दूसरे वज़ीर आज़म के जहाज़ में वापस आ गए और सरकारी तैयारा, ख़ुसूसी तैयारा जो है वो उनको लाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। अब हम आते हैं कि वो माहिर, कहा जा रहा है कि जी बड़े माहिर मुआशियात हैं। भाई 3 दफ़ा उनकी हुकूमत रही, इतने वो माहिर होते तो आज हमारा मुल्क भीख मांग रहा होता। अब एक एक मुल्क के पास जा रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, यार हमें पैसे दें, अब हम चोरी नहीं करेंगे। तो इस तरह की कैफियत होती, कितनी शर्मनाक उस कौम का हाल क्या होगा जिसका हुक्मरान जाकर भीख मांगे। कितने शर्म की बात है, कितने अफसोस की बात है और कितना लम्हा फ़िक्रिया है, जिसके बारे में कहा जाता है कि बड़ा वो माहिर मुआशियात है। वो माहिर मुआशियात नहीं, वो एक माहिर अकाउंटेंट है और अकाउंटेंट का काम होता है गिनती करना, हिसाब किताब करना। तो अब ये तो ऐसे ही हुआ ना कि जैसे एक मिसाल देता हूँ, मिसाल के साथ ज़रा बात का मज़ा आता है ना, कि एक हकीम साहब थे, उन्होंने एक अपनी मतब बनाया हुआ था, उसमें वो मरीज़ों को चेक करता था। मरीज़ आते थे जाते थे, उसने चंद शीशियाँ और बोतलें और ये वो जैसे होता है सामान ज़रूरत का, दवाइयाँ वो वगैरह रखी हुई थी उसने। उसके साथ में एक नलके लगाने वाला, ठीक करने वाला, उसकी दुकान थी। उसकी लंबी लंबी उसमें नालियाँ थीं और वो लंबे लंबे उसमें उसने पाइप रखे हुए थे। जिस मतलब साइज़ की ज़रूरत हो वो ले जाता, किसी का नलका ठीक कर देता। वो तो नलके ठीक करने वाला था, लेकिन वो बड़ा मुतासिर था हकीम साहब से। कहता है यार ये फ़ारिग बैठा रहता है, आराम से बैठा रहता है और पैसे भी मुझसे ज़्यादा कमाता है, तो काम क्या करना है, बात 2-4 शीशियाँ रखनी है और इधर बैठ जाना है बस। उसने वैसा ही किया। उसने जनाब ओ पाइप वगैरह सब बेच बूझ डाले, कोई एक कुर्सी रख ली, कोई एक मेज़ रख लिया और कोई 5-4 बोतलें, कोई शीशियाँ वो उसने रख ली और इंतज़ार में बैठ गया कि कोई मरीज़ आएगा तो उसको दवाई देंगे। वहाँ से एक सीधी सादी देहात की खातून वहाँ से गुज़री, धोती उसने बांधी हुई थी। उसने देखा कि ये शीशियाँ पड़ी हैं तो ये कोई हकीम होगा। वो उसके पास जाती है और उसे कहती है, ये पंजाबी में मैं आपको वाक़या सुनाता हूँ कि पुत्र तू हकीम है? उसने कहा हाँ अम्मा मैं हकीम हाँ। उसने कहा पुत्र मुड़ मेरी नब्ज़ वेख, मैनू क्या मसला है? उसने कहा हाँ बिल्कुल तेरी नब्ज़ वे दें, हुणे वे दें। उस जनाब उस दी नब्ज़ वेखी, वो कहता जी ज़रा कपड़ा बाजू दा उत्ते करो। उसने जनाब उसकी नब्ज़ देखी और फिक्र करके उन्होंने कहता बीबी समझ लग गई है तेरी मर्ज़ दी। वो कहता हाँ पुत्र के ही मर्ज़ है? उसने कहा अम्मा तेन वोकी पाउंदी है। भाई वो तो नलकों का मिस्त्री था। तो जिसको आप माहिर मुआशियात समझ रहे हैं ये अकाउंटेंट है और ये उसी तरह का हकीम है जिस तरह की मैंने आपको मिसाल सुनाई है। तो इस तरह ममालिक नहीं चलते, इस तरह कौमों को तरक्की की राह पर गामज़न नहीं किया जा सकता। तो उसके लिए आपको एक माहिर मुआशियात, जो वाकई माहिर मुआशियात हो, उसकी ज़रूरत है। और अब चूँकि पलड़ा इमरान खां का भारी सबको नज़र आ रहा है, तो ये अब उसको तूल देने की कोशिश करेंगे हुकूमत को जितने दिन चला। अब इनको पता है कि अब
इनका सफाया हो जाना है। तो देखें आते ही डॉलर नीचे आ गया, पेट्रोल की कीमतें भी नीचे लाने का प्रोग्राम बनाया जा रहा है। तो ये एक मसनूई सहारा दिया जाएगा और मसनूई सहारों से इक़्तिदार नहीं चलते, सल्तनत नहीं चलती, कौमें तरक्की नहीं करती। उसके लिए मुस्तकिल पॉलिसियाँ बनाना होती हैं और पॉलिसियों पे अमल दरामद करना ज़रूरी होता है, तब मुल्क जो है वो तरक्की की राह पर गामज़न होता है। अब आते हैं हम इमरान ख़ान के लाहौर वाले जो उलमा कन्वेंशन से उन्होंने ख़िताब किया, बहुत दिल जीत लिए। पहले जो वीडियोज़ आ रही थी उनके बारे में ख़ातमुन नबिय्यीन के हवाले से, वो अब दम तोड़ गई हैं या उन्होंने तौबा कर लिया है। जो भी है, उन्होंने बोला कि इसमें झगड़े वाली बात है कौन सी, इसमें बहस करने वाली बात कौन सी है। जब अल्लाह ने कह दिया कि ये ख़ातिमुन नबिय्यीन है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इस पर बहस करने की ज़रूरत की है। जो कुरान को नहीं मानता वो मुसलमान ही नहीं है, बात ख़त्म। अब जो प्रोपेगंडे लोग कर रहे थे कि ये यहूदी एजेंट है और ये मगरिब के इशारे पर चल रहा है, उनके इशारे पे लाया गया है, अब उनके सारे जो ख्वाब थे वो चकना चूर कर दिए हैं कप्तान के एक बयान ने। अब जनाब मरियम के बारे में भी कुछ थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं कि वीडियो लीक हुई है। उस वीडियो में उन्होंने शहबाज शरीफ से जो है ना वो बात की है पेट्रोल के हवाले से, और दूसरा ये जो सेहत कार्ड है इस हवाले से कि सेहत कार्ड को बंद कर दिया जाए। आप मुझे ये बताएं कि जिनको आप समझ रहे हैं कि वो आपके रहनुमा हैं, वो तो आपकी जड़ें काट रहे हैं, वो तो आपको सहूलत देकर राज़ी नहीं। तो अब उन के जलसे अटेंड करना, उनको वोट देना, ये तो बिल्कुल फजूल अपना वोट ज़ाया करने वाली बात है। तो अब सूरत हाल यहाँ तक जा चुकी है कि इमरान ख़ान को शिकस्त देना जो है ना वो नामुमकिन के करीब हो चुका है। अब देखते हैं कि जो है ना वो हवाओं का रुख वो किधर जा रहा है। बहरहाल अवाम ने अपना फ़ैसला दे दिया है कि अवाम अब इमरान ख़ान को फिर इक़्तिदार में देखना चाहती है, क्योंकि अब उन्होंने जो एक बात कर दी है ना कि हम हकीकी आज़ादी चाहते हैं। और हकीकी आज़ादी किससे? उन ममालिक से जिनसे हम भीख मांगते हैं। हमारे मुल्क में अल्लाह ने हर किस्म के वसाइल दिए हैं, उनको यूटिलाइज़ किया जाए तो हम ग़ुलामी से निकल सकते हैं। जब तक हम ग़ुलामी में रहेंगे, कर्ज़ों पे अपनी सल्तनत को चलाते रहेंगे, ये मुल्क कभी भी तरक्की नहीं करेगा, हमारी मईशत कभी भी तरक्की नहीं करेगी और हमारी दुनिया में कोई इज़्ज़त, कोई वक़ार, कोई वैल्यू नहीं होगी। अपनी वैल्यू आपको ख़ुद बनाना है। इसके साथ ही अब्दुल जब्बार अंसारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अपना और अपने आस पड़ोस का ख्याल रखिए और अपने इस चैनल का भी।